हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मर्जर्स एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स। तो आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं मर्जर के थ्रू, और इसके अंदर हम अपना मार्केट शेयर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहले मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ मर्जर मीन्स टू कंपनीज विल कंबाइन टुगेदर एंड दे विल फॉर्म वन सिंगल एंटिटी। एक्विजिशन में क्या होता है, 51% एटलीस्ट 51% शेयर्स किसी कंपनी के अगर हम परचेज कर लेते हैं तो हम लोग उसके अंदर ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं उसकी मैनेजमेंट के ऊपर। सो एक्विजिशन मीन्स बाइंग अनदर कंपनी by purchasing the assets of the company or purchasing the 51% shares of the company. Merger through absorption. In absorption, suppose there are two companies combining A and B together in the merger, and the surviving entities A and B is getting closed. मतलब B का आइडेंटिटी नहीं रहेगा, A का रहेगा, तो एब्जॉर्प्शन में एक एंटिटी सर्वाइव करेगी। कंसोलिडेशन, मर्जर थ्रू कंसोलिडेशन। इसमें सेम एग्जांपल, कंपनी A एंड कंपनी B विल मर्ज टुगेदर एंड कंपनी A एंड B both will dissolve and company C will be created. That means new entity will be created in the consolidation. तो आपको याद रखना है, कंपनी C क्रिएट होगी कंसोलिडेशन में और एब्जॉर्प्शन में कंपनी A सर्वाइव करेगी। दोनों में से एक कंपनी सर्वाइव करेगी एब्जॉर्प्शन में। हॉरिजॉन्टल मर्जर का एग्जाम्पल है, बैंकिंग फील्ड के अंदर 1 अप्रैल 2020 से हम लोगों को मर्जर देखने को मिला है। ये जो बैंक्स हैं, इन बैंक्स के अंदर मर्जर हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसमें सर्वाइविंग एंटिटी है पंजाब नेशनल बैंक। और कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक ने मर्ज किया है एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे सर्वाइविंग एंटिटी है कैनरा बैंक। यहाँ पे यूनियन बैंक ने आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को टेक ओवर किया है, तो इस अमलगामेशन में यूनियन बैंक जो है वो सर्वाइविंग एंटिटी है। ओके, यहाँ पे इंडियन बैंक सर्वाइविंग एंटिटी है। अब वर्टिकल मर्जर का एक एग्जांपल है ईबे एंड पेपाल। ईबे जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस के लिए वेबसाइट है जहाँ से हम ऑनलाइन खरीदते हैं, और पेपाल है जहाँ से हम पेमेंट करते हैं। तो अगर हम दोनों कंबाइन हो जाती है, ये दो कंपनी कंबाइन हो जाती है, तो ये वर्टिकल मर्जर बोला जाएगा। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में दोनों जो कंपनीज होती हैं जो कंबाइन होने वाली हैं, कंपनी ए और बी, दोनों एक इंडस्ट्री से नहीं होती हैं, दोनों अलग अलग इंडस्ट्री से होती हैं। सपोज शू मेकिंग कंपनी ने एक्वायर किया आइसक्रीम मेकिंग कंपनी को, तो दोनों का इंडस्ट्री अलग है, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। अच्छा, व्हाट आर द रीजंस ऑफ मर्जर्स। मर्जर के अंदर जो हमें कंपटीशन दे रहा है सामने से, उसके साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेना कि चलो हम लोग आगे से एक ही कंपनी हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, या उसको एक्वायर कर लेना। सिनर्जी, सिनर्जी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है, कुछ कंपनी ए के अच्छे स्ट्रेंथ हैं और कंपनी बी के कुछ वीक पॉइंट्स हैं, तो कंबाइन होने के बाद क्या होता है, इसके अंदर सिनर्जी आ जाती है। उसके बाद तीसरा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें मार्केट शेयर कंपनी का बढ़ जाता है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स एंड कटिंग ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉन्सेंट्रिक मर्जर्स, द मर्जर ऑफ फर्म्स विच आर इनटू सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस। इसमें सिटी इज द बैंक एंड ट्रैवलर्स इज द इंश्योरेंस। इन दोनों के कुछ कस्टमर्स कॉमन हैं, क्योंकि कॉमन क्यों है, जो भी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो बैंक के कस्टमर्स हैं, वो ज़्यादातर LIC भी करवाते ही हैं, तो कॉमन कस्टमर्स होने की वजह से ये मर्जर सक्सेसफुल होगा। एक्विजिशन मीन्स ट्राइंग टू एक्वायर अनदर कंपनी बाय परचेजिंग 51% शेयर्स, मिनिमम 51% शेयर्स, मैक्सिमम 100% शेयर्स ऑफ द कंपनी। टेकओवर्स, फ्रेंडली टेकओवर्स के अंदर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनसे पहले अप्रूवल लिया जाता है। इफ़ दे से येस, आप हमारे साथ एक्विजिशन कर सकते हो, हमें एक्वायर कर सकते हो, तो ही
टेक ओवर हो पाता है. इफ़ दे से नो, वी डोंट वांट टू गेट acquired by you or by your company, then you cannot acquire. In hostile takeover, even if the company B is saying no, we are not interested to combine with your company A, then also company A is directly going to shareholders of company B and giving a premium price and purchasing the shares of company B. So in this way you can acquire the company B by directly approaching shareholders. अब हॉस्टाइल मर्जर हुआ था, हॉस्टाइल टेकओवर हुआ था L&T एंड माइंडट्री के बीच में. L&T एक इंजीनियरिंग कंपनी है और माइंडट्री IT कंपनी है. तो L&T ने डायरेक्टली माइंडट्री के शेयर्स मार्केट से ख़रीदे थे, जिसके थ्रू बाद में माइंडट्री को पता चला कि अरे हमारा 60% शेयर जो है वो L&T खरीद चुकी है, क्योंकि इसके अंदर हॉस्टाइल टेकओवर के अंदर विदाउट अप्रूवल, मैनेजमेंट के अप्रूवल के बिना आप उसकी कंपनी खरीद लेते हो. अब एक्सचेंज रेशो क्या होता है? जब भी शेयर्स टारगेट कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं तो उनके शेयर होल्डर्स बोलते हैं अभी टारगेट कंपनी का तो नाम ही चला गया, क्योंकि टारगेट कंपनी बंद हो जाती है तो उसके शेयर्स भी कैंसिल हो जाएंगे. तो शेयर होल्डर्स को कंपनी जो एक्वायर कर रही है उनको वो शेयर्स देने पड़ते हैं. एक्वायरिंग कंपनी विल गिव शेयर्स टू द टारगेट कंपनी शेयर होल्डर्स. तो एक्सचेंज रेशो बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज के ऊपर बेस्ड है. प्रॉफिट्स के ऊपर, बुक वैल्यू के बेस पे, EPS के बेस पे, बहुत सारे क्राइटेरियाज पे ये कैलकुलेट होता है. एक्सचेंज रेशो MPS पे होता है, EPS पे होता है, PE रेशो पे होता है और NAV मेथड पे होता है. 4 एक्सचेंज रेशोज हैं. फर्स्ट, टारगेट कंपनीज मार्केट प्राइस न्यूमरेटर हमेशा याद रखिए टारगेट प्राइस का ऊपर आएगा और एक्वायरिंग फर्म का डिनोमिनेटर में आएगा, जो भी है MPS हो, EPS हो या PE रेशो हो. ओके, इन तीनों में टारगेट कंपनी का न्यूमरेटर में रहेगा PE रेशो और एक्वायरिंग फर्म का PE रेशो डिनोमिनेटर में. नेट एसेट वैल्यू मेथड क्या होता है? जितने भी एसेट्स कंपनी के हैं, दोनों फर्म के, कंपनी A और कंपनी B दोनों मर्ज हो रही हैं तो दोनों का नेट एसेट वैल्यू मेथड निकालना है. ऐसे नहीं आप कंपनी B का निकालो क्योंकि वो टारगेट कंपनी है. तो दोनों के एसेट्स जो भी टेक ओवर हो रहे हैं वो मार्केट वैल्यू पे लेने हैं और उसके बाद उसमें से आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ जो है माइनस करनी है. जो आंसर आएगा उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है. उसके बाद वापस से एक्सचेंज रेशो की फॉर्मूला लगानी है. NAV पर शेयर को यूज़ करना है. टारगेट का ऊपर आएगा, एक्वायरिंग फर्म का डिनोमिनेटर में आएगा. उसके बाद टोटल शेयर्स निकालने हैं. फिफ्थ पॉइंट, न्यू शेयर्स टू बी इशूड बाय एक्वायरिंग कंपनी, एक्सचेंज रेशो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी. टोटल शेयर्स में ओल्ड शेयर्स प्लस न्यू शेयर्स. पोस्ट मर्जर EPS में दोनों प्रॉफिट कंपनी के दोनों कंपनी के प्रॉफिट प्लस करने हैं डिवाइड बाय टोटल शेयर्स. उसके बाद सम दिया है क्वेश्चन नंबर 1. कंपनी X विशेस टू टेक ओवर कंपनी Y. फाइनेंशियल डिटेल्स दिए हैं दोनों कंपनी के. इक्विटी शेयर्स दिया है 1 लाख और 50,000. सिक्योरिटी प्रीमियम PNL, प्रेफरेंस शेयर 10%, डिबेंचर्स, फिक्स्ड एसेट, नेट करंट एसेट, टोटल. ये बैलेंस शीट ख़त्म हुई. उसके बाद मेंटेनेबल एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 24,000, 15,000. मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर, प्राइस अर्निंग रेशो. What offer do you think company X could make to company Y in terms of exchange ratio? Exchange ratio based on NAV first, second EPS, third market price. तीनों मेथड से निकालना है. तो which method would you prefer from company X point of view? Let's solve the sum. चलो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे. इस सम के अंदर कंपनी X कंपनी Y को टेक ओवर कर रही है. कंपनी X कंपनी Y के लिए एक्सचेंज रेशो निकालेंगे. एक्सचेंज रेशो पहले नेट एसेट वैल्यू मेथड से निकालेंगे, जिसके अंदर सारे एसेट्स
जितने भी एसेट्स हैं उनको मार्केट वैल्यू पे लेना है, जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी है वो नहीं लेनी है। जो नीचे इंफॉर्मेशन दी होती है उसके अंदर 1,22,000 और 35,000 दिया होगा मार्केट वैल्यू। करंट एसेट्स 51,000 26,000 दोनों को ऐड करना है, 1,73,000 61,000। उसके बाद ये -10% डिबेंचर्स किया है, ये आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं। आउटसाइड लायबिलिटी है, ये कभी ना कभी आपको पे करनी है, तो 15,000 ये लायबिलिटी और 5,000 कंपनी वाई की लायबिलिटी है। उसके बाद दूसरी आउटसाइड लायबिलिटी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000, ये भी लेस करेंगे। उसके बाद आएगा नेट एसेट वैल्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर 1,38,000 एंड 56,000। उसके बाद डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से 10,000 एंड 5,000, यू विल गेट नेट एसेट वैल्यू पर शेयर। इसको नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट नेट एसेट वैल्यू पर शेयर 13.8 एंड 11.2। एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन NAV पर शेयर, इस सम के अंदर 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेशियो निकालना है। फर्स्ट एक्सचेंज रेशियो NAV के बेस पे, सेकेंड एक्सचेंज रेशियो मार्केट प्राइस के बेस पे, थर्ड एक्सचेंज रेशियो EPS के बेस पे। पहले हम लोग करेंगे एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन NAV पर शेयर। अब इसके अंदर नेट एसेट ऑफ Y लेना है। पहले जो टारगेट कंपनी है Y, तो Y का पहले लेना है न्यूमरेटर में और 13.8 डिनोमिनेटर में लेना है, क्योंकि एक्वायरिंग कंपनी है कंपनी X और ये ऊपर आएगा कंपनी Y का। हमेशा टारगेट कंपनी का न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में एक्वायरिंग कंपनी का। तो 0.88811 का एक्सचेंज रेशियो आता है। नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन MPS ऑफ टारगेट कंपनी। वापस से बता रही हूँ, टारगेट कंपनी का हमेशा ऊपर आएगा और एक्वायरिंग कंपनी का नीचे आएगा। 27/24 1.125, ये मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दी हुई है 27 एंड 24। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे EPS। पहले EPS की फॉर्मूला होती है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस कैपिटल दिया है, लेकिन प्रेफरेंस कैपिटल के सामने परसेंटेज नहीं दिया है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग को 0 ही आएगा। -0 नहीं लिखा है मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज नहीं दिया है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 इज इक्वल्स टू 2.4। 15,000 कंपनी का एनुअल पैट है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स भी आप कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने फेस वैल्यू दिया है 10 दिया है, उससे डिवाइड करना है। 1 लाख डिवाइड बाय 10 यू विल गेट 10,000। 50,000 डिवाइड बाय 10 5,000, ऐसे आपको निकालना है। तो ये आ गया EPS 2.4 और ये 3। इसमें से टारगेट कंपनी है कंपनी Y, ये बंद होने वाली है, इसके शेयर कैंसिल होने वाले हैं। तो जिसके शेयर कैंसिल होने वाले हैं उस कंपनी का हम लोगों को X कंपनी Y के कंपनी शेयर्स इशू करेगी। तो X को और शेयर्स, न्यू शेयर्स इशू करने पड़ेंगे कंपनी Y के शेयर होल्डर्स को। कंपनी Y क्योंकि बंद हो रही है, तो उनके शेयर होल्डर्स को शेयर्स कंपनी X देगी। तो हम लोग एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे बेस्ड ऑन EPS ऑफ टारगेट कंपनी कंपनी Y, EPS ऑफ एक्वायरिंग कंपनी कंपनी X। ये 3 जो है वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में और 2.4 नीचे आएगा 1.25। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बेस्ड ऑन NAV के हिसाब से अगर हम लोग लेते हैं तो NAV कितना था 0.811। ये एक्सचेंज रेशियो अभी निकाला था हमने, देखो यहाँ पर 0.811 दिख रहा है। यहाँ पर ये 0.811 हमने लिया है, उसके सामने 1 लिखा है। 0.811:1 था रेशो, तो कंपनी X के सामने लिखेंगे 0.811 और Y के सामने हमेशा 1 आएगा। रेशो समझते हो ना आप, 0.811 आया तो पीछे क्या होगा, डिनोमिनेटर 1 होता है हमेशा रेशो में। और अभी कंपनी Y बंद होने वाली है, उसके कितने शेयर कैंसिल होने वाले हैं 5,000, तो इनको अभी न्यू शेयर्स इशू करने पड़ेंगे
5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.811 डिवाइड बाय 1 डिवाइड नहीं भी करेंगे तो चलेगा। 4055 शेयर्स, इतने न्यू शेयर्स कंपनी एक्स इशू करेगी, कंपनी वाई के 5000 शेयर कैंसिल होंगे, 4055 शेयर्स इशू होंगे। कंपनी एक्स के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स भी हैं, कितने शेयर हैं? 10,000 शेयर्स। देखिए यहाँ पर पोस्ट मर्जर ईपीएस 24,000 प्लस 15,000, ये दोनों क्या है? प्रॉफिट है। एक्स का प्रॉफिट, ये वाई का प्रॉफिट। ये 10,000 ओल्ड शेयर्स हैं कंपनी एक्स के और 4055 न्यू शेयर्स हैं कंपनी एक्स वाई को इशू कर रही है। ठीक है, तो वाई के 5,000 शेयर कैंसिल हो रहे हैं और 4055 न्यू शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो 2.77 पर शेयर। ये क्या आया? ईपीएस मर्जर के बाद। मर्जर हो चुका है अभी, ठीक है, एक्स ने वाई को एक्वायर कर लिया है, तो उसके बाद का ईपीएस। अब सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस का रेशो निकाला था हमने 1.125, देखो यहाँ पर, ठीक है। एक्सचेंज रेशो बेस्ड ऑन एमपीएस 1.125, तो 1.125:1 लेना है और उसके बाद 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5,000 शेयर्स कैंसिल होने वाले हैं कंपनी वाई के, उसके बदले कितने न्यू शेयर्स इशू होंगे? 5625। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये न्यू शेयर्स पोस्ट मर्जर ईपीएस, ये दोनों प्रॉफिट्स हैं 24,000 15,000 डिवाइड बाय 10,000 ओल्ड शेयर्स न्यू शेयर्स 5625 अभी हमने निकाले, 2.496 पर शेयर न्यू ईपीएस। थर्ड नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बेस्ड ऑन ईपीएस कितना है? 1.25, ये हमने रेशो निकाला था। यहाँ पे निकाला है हमने ईपीएस का 1.25, ये रेशो यहाँ पे लेना है 1.25 पे 1.25:1। कितने शेयर कैंसिल हो रहे हैं? वाई के 5,000 क्रॉस मल्टीप्लाई 6250 शेयर्स न्यू इशू करेगी कंपनी एक्स, वाई के कंपनी के शेयर होल्डर्स को इशू करेगी 6250 शेयर्स। उसके बाद पोस्ट मर्जर ईपीएस दोनों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस हो जाएगा, ओल्ड शेयर्स प्लस न्यू शेयर्स कंपनी एक्स जो वाई को इशू कर रही है, टोटल ईपीएस 2.4 पर शेयर। अब तीनों में कौन सा मैक्सिमम है? देखो यहाँ पर 2.77, 2.496 और 2.4, तीनों में से हाईएस्ट ये वाला है, मतलब पोस्ट मर्जर ईपीएस एनएवी के बेस पे होगा। हमने सबसे पहले वाला कौन सा था? बेस्ड ऑन एनएवी, तो 2.77 पर शेयर जो है वो हाईएस्ट है। तो हमारा कंक्लूजन क्या आ रहा है? एक्सचेंज रेशियो शुड बी बेस्ड ऑन नेट एसेट वैल्यू सिंस द पोस्ट मर्जर ईपीएस इज मैक्सिमम। Now we will do the second sum on mergers and acquisition. Here the company A is going to acquire company B and company A is having the equity shares of 6 lakh and 4 lakh company B. NPAT means net profit after tax 18 lakh and 12 lakh. Market price 35 and 20. First question is calculate EPS of company A and company B. Second question is PE ratio. PE ratio means market price upon EPS of company A and B. पहले ये जो NPAT दिया है 18 लाख, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे 6 लाख से। 12 लाख दिया है NPAT, 4 लाख से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को EPS आ जाएगा। और EPS को पहले मार्केट प्राइस PE रेशो निकालने के लिए मार्केट प्राइस लेना है और जो EPS आएगा 18 लाख डिवाइड बाय 6 लाख 35/3 करेंगे तो आपको आ जाएगा PE रेशो। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 12 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, EPS आ गया 3 और 20 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 6.67 आएगा PE रेशो। ये दोनों समझ में आया आपको? EPS निकालने के बाद ही PE रेशो निकलेगा। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द न्यू EPS ऑफ A लिमिटेड इफ एक्सचेंज रेशो इज बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस। ये न्यू EPS का मतलब होता है पोस्ट मर्जर EPS, मतलब कंपनी A कंपनी B के जो शेयर कैंसिल हो रहे हैं 4 लाख शेयर्स, उसके बदले में कंपनी A कितने शेयर्स देगी? एक्सचेंज रेशो निकालना है, MPS को कंसीडर करना है। MPS मीन्स मार्केट प्राइस 35 और 20। टारगेट कंपनी B है, ये बंद होने वाली है,
इसके शेयर कैंसिल होने वाले हैं, तो 20 रुपीज़ न्यूमरेटर में आएगा, 35 डिनोमिनेटर में आएगा जब एक्सचेंज रेशो निकालेंगे। उसके बाद व्हाट वुड बी द एक्सचेंज रेशो इफ़ ए लिमिटेड वांट्स टू इंश्योर सेम अर्निंग्स टू मेंबर्स एज बिफोर द मर्जर टेक प्लेस। जो पहले ईपीएस था ए का 18 लाख डिवाइड बाय 6 लाख 3, तो वही सेम ईपीएस आपको आएगा इसके अंदर। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर वापस से सेम ईपीएस निकलेगा। सॉल्यूशन, ईपीएस निकालेंगे। ईपीएस की फॉर्मूला एनपीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 18 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, 12 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, तो 3 आएगा दोनों साइड में, ठीक है। उसके बाद पीई रेशो आएगा एमपीएस अपॉन ईपीएस 35/3, 20/3, 11.67 और 6.67। अभी एक्सचेंज रेशो बेस्ड ऑन एमपीएस, न्यूमरेटर में आपको टारगेट कंपनी का मार्केट प्राइस लेना है, डिनोमिनेटर में मार्केट प्राइस लेना है एक्वायरिंग फर्म का। तो जो डिजिट्स मैंने लिए हैं यहाँ पे 4 डिजिट्स लिए हैं डेसिमल के बाद 0.5714। आप एग्ज़ाम में चाहो तो 0.5714 तक लेंगे तो सब स्टूडेंट्स का सेम आएगा। तो आपको डेसिमल के बाद हमेशा 4 डिजिट्स लेने हैं। एक्सचेंज शेयर्स, न्यू शेयर्स इज इक्वल्स टू एक्सचेंज रेशो, ये जो रेशो हमने निकाला ये रेशो यहाँ पे यूज़ होगा इनटू 4 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी इज़ 4 लाख, 2,28,560। ये हो गया टोटल न्यू शेयर्स जो कंपनी इशू करेगी। कितने शेयर कैंसिल हो रहे हैं? 4 लाख कैंसिल हो रहे हैं, उसके बदले में इतने शेयर मिल रहे हैं कंपनी बी को। टोटल शेयर्स, ओल्ड शेयर्स का मतलब है जो पहले शेयर्स कंपनी ए के थे, कंपनी ए के 6 लाख शेयर्स थे और न्यू शेयर्स कंपनी ए 2,28,560 इशू करेगी, 8,28,560। न्यू ईपीएस आफ्टर मर्जर, दोनों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस हो जाएगा 18 लाख प्लस 12 लाख डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 8,28,560। 30 लाख डिवाइड बाय 8,28,560, 3.62 पर शेयर। एक्सचेंज रेशो, अभी एक्सचेंज रेशो बेस्ड ऑन ईपीएस, फोर्थ क्वेश्चन लास्ट, 3/3 दोनों का ईपीएस सेम है। उन्होंने बोला है इंश्योर दैट ईपीएस विल रिमेन सेम, ओके, ईपीएस विल रिमेन सेम, तो 3/3 इज इक्वल्स टू 1। अभी ये एक्सचेंज रेशो के बेस पे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने निकाला है न्यू शेयर्स एक्सचेंज रेशो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। 1 का रेशो का मतलब है 1 के बदले 1 शेयर मिलेगा, तो 4 लाख शेयर्स के बदले में 1 शेयर मिलेगा, तो 4 लाख शेयर्स, एक्सचेंज रेशो 1:1 है, तो 4 लाख शेयर्स मिलेंगे। उसके बाद टोटल शेयर्स, ओल्ड शेयर्स प्लस न्यू शेयर्स, 6 लाख पहले के शेयर्स हैं कंपनी ए के, और कंपनी ए कौन से शेयर्स इशू करेगी? अभी 4 लाख शेयर्स न्यू शेयर्स इशू करेगी, 6 + 4 10 लाख। ये 4 लाख शेयर्स कैंसिल भी हो रहे हैं और ये कंपनी ए के न्यू शेयर्स मिल रहे हैं। ये बी के शेयर्स हैं, अभी ये ए के शेयर्स मिलेंगे बी को। न्यू ईपीएस आफ्टर मर्जर, ये ईपीएस मर्जर के बाद का है, 18 लाख प्लस 12 लाख पैट दोनों का प्लस कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू 3 पर शेयर। आई होप you have understood the lecture. If you have any doubts, you can contact me personally. Thank you very much.